सबसे प्रेम हो गया सर, आज किन मुद्दों को लेकर आज हम हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी वाला बात है। और मेरी एक खुशी है कि मैं पूरे राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा और पूरे बांदा मंडल के लिए कि हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में एक बहुत ही सफल जटिल ऑपरेशन हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सुमित त्रिपाठी द्वारा किया गया है। पहले इस टाइप की बीमारियों के लिए, इस टाइप के ऑपरेशनों के लिए कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ जाना पड़ता था। अब हमारे डॉक्टर साहब के सफल प्रयास से और एक टीम वर्क से ये ऑपरेशन यहीं हुआ है और ये बड़े ही खुशी और गर्व की बात है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताना चाहूँगा कि एक महिला थी करीब 60 वर्षीय, उनको स्टोन का दिक्कत था। तो डॉक्टर साहब ने एग्जामिन किया, उसको फॉलोअप किया, पूरा इन्वेस्टिगेट किया, तो मालूम पड़ा कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के बाद जब निकाला तो वो कैंसरस था। अगर वो सही समय पर नहीं निकाला जाता तो ये पूरे शरीर में भी फैल सकता था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों को और पूरे मंडल सबसे बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये सुविधाएँ हमारे कॉलेज में शुरू हो गई हैं और उसका सबको लाभ मिलना चाहिए। सर, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं जिनका हमारे यहाँ यूरो सर्जरी के साथ साथ हमारे यहाँ एंडोस्कोपिक जो गैस्ट्रो की एंडोस्कोपी है वो सुविधा भी शुरू हो गई है, जो हम लोग प्रत्येक सोमवार को डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हमने जो अभी विगत 3 महीनों में जो एक सुविधाएं शुरू करी हैं, कुछ जैसे पहले हमारे आकस्मिक विभाग में जो हमारे मरीज आते थे वो उनका सैंपल लेने की या पैथोलॉजी की सुविधा नहीं मिलती थी, तो वो सुविधा का हमने वहाँ पे शुभारम्भ किया है। अब जो भी हमारे इमरजेंसी में जितने भी मरीज आएंगे उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे ही लैब बना दी गई है, वहीं से ही लेंगे सैंपल, लेंगे वहीं से ही उनको रिपोर्ट मिलेगी। साथ ही अवगत कराना चाहता हूँ कि जो पिछले साल नवंबर 2022 में यहाँ पे यूजर चार्जेस बढ़ाए गए थे, उसको हमने उससे काफ़ी जनता के ऊपर सीधे तौर पे एक बोझ पड़ रहा था, क्योंकि वो यूजर चार्जेस थे वो जो KGMC के मानकानुसार लगाए गए थे। उससे हमने एनालिसिस करी अभी 3 महीने में कि उससे आम जनता को बहुत दिक्कत हो रही है। और तो हमने हमारी कॉलेज जो काउंसिल है पूरी, उसमें मीटिंग हुई, सारे हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग हुई और उस पर हमने निर्णय लिया कि हमें जो वो बढ़ी हुई दरें हैं उसको हमें तत्काल प्रभाव से वापस करना चाहिए। तो इसका हमने कल ही एक ऑर्डर निकाला है और कि इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। अब उसमें जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल में उसकी फिटिंग चल रही है। अब 1-2 दिनों में सारे जो भी यहाँ जाँचें होती हैं उसका पुराने रेट पे ही पैसा लगेगा, उससे आम जो जनमानस है उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। और हम ये भी समझते हैं कि आम जनमानस को तो लाभ मिलेगा ही, साथ साथ हमारा जो अस्पताल का जो एडमिशन रेट है या जो OPD में जो हमारा मरीज आ रहा है उससे भी संख्या में वृद्धि होगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आप लोगों के माध्यम से 2-3 चीज़ें और कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे अभी जो कुत्ते काटने की जो वैक्सीन है वो सिर्फ अभी जिला अस्पताल में लगती है, तो उसकी भी सुविधा हम जल्द ही शीघ्र शुरू करने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो OPD ब्लॉक है, पहले वहाँ पे सिर्फ OPD के पर्चे बनते थे, मरीज देखे जाते थे और OPD की दवाइयाँ मिलती थी। तो अब अगर आप लोग अभी जाएंगे तो देखेंगे भी कि हमने एक OPD ब्लॉक बनाया में ही एक डिजिटल एक्सरे की सुविधा हम शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ही शीघ्र उपलब्ध होगी। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन चुका है, हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन आ गई है, बस उसका जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही शीघ्र लग जाएगी। तो हमारी डिजिटल एक्सरे की सुविधा सीधे OPD में ही मिल जाएगी। और भी अगर देखेंगे तो एक हमने माइक्रोबायोलॉजी का भी सैंपल कलेक्शन सेंटर वहीं पे खोला हुआ है, जो यूजर चार्जेस, डिजिटल एक्सरे
और सैम्पलिंग कलेक्शन है माइक्रोबायोलॉजी का, वो भी जो अभी नहीं था वो हमने नया खोला है। जितने भी माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जो भी सैंपल हैं, चाहे वो किसी का पेशाब की जांच हो या किसी के बलगम की जांच हो या कोविड की जांच हो या टीबी की जांच हो, जो भी इस तरह की जांच का सैंपल है, उसे ये नहीं होगा कि कहीं दूसरी जगह जाना है। सबको हमने कोशिश ये करी है कि सब एक ही विंडो में एक ही जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो ये बहुत ही शीघ्र आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि इसी जुलाई एंड तक ही हमारा ये सारा शुरू हो जाएगा। और भी जैसे आप देखेंगे कि एक हमारे यहाँ पे स्कैन एंड शेयर जो हमारे गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके तहत हमने पूरा जो हमारा सिस्टम है पूरा डिजिटलाइज हो रहा है। और उस डिजिटलीकरण में हमारा चाहे ओपीडी का पर्चा हो, चाहे हमारा आईपीडी का पर्चा हो, चाहे हमारे एडमिशन हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे वो हमारे यूजर चार्ज कलेक्शन हो, सब कुछ ऑनलाइन है। उसी के तहत ही जो पर्चे पर्चे काउंटर में भीड़ लगती है, उस भीड़ को कम करने के लिए एक QR कोड उसके तहत हमारे अस्पताल के तहत हमने वहाँ सरकार से मांगा है, वो मिला है। और आप देखेंगे कि जगह जगह हमने लगवाए हुए हैं और उसका एक काउंटर भी खोल दिया है ताकि वो मरीज़ आएँ, वो सीधे स्कैन करें और तुरंत पर्चा लें। उसमें ना भीड़ की ज़रूरत, ना लाइन में लगने की ज़रूरत है, ना कुछ है। जैसे जैसे लोग थोड़ा समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे, तो ये सुविधा हम सारे काउंटरों में शुरू करते हैं। अभी हमारा एक काउंटर है, तो मैं चाहूँगा कि इस सुविधा का सब लोग लाभ लें। मैं डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी हूँ। मैं न्यूरोसर्जन विशेषज्ञ हूँ और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। हमारे पास एक मरीज़ आई थी, महिला थी, करीब 60-65 साल उम्र की। उसको जो कंप्लेन लेके आई थी, वो लेके आई थी कि पेट में दर्द है और पेट में सूजन रहती है दाहिनी तरफ। तो हमने जब मरीज़ का एक अल्ट्रासाउंड लेके आई थी, उसमें उसने मेंशन करा था कि पथरी है। पथरी के साथ गुर्दे में सूजन भी थी और यहाँ पे पेट में दिक्कत भी थी। बाद में हमने देखा कि पथरी है, सूजन है, तो हमने पथरी का इलाज उसका स्टार्ट किया। पथरी का इलाज स्टार्ट करने के बाद उसको थोड़ा आराम मिला, लेकिन वो फिर हमारे फॉलोअप में रही तो उसको दिक्कत बनी हुई थी। तो फिर हमने CT स्कैन कराया। बाद में CT स्कैन की रिपोर्ट में ये चीज़ सस्पिशन हुई कि उसको कैंसर की गांठ अंदर बन चुकी है। जब मैंने उससे और डिटेल से पूछा तो उसने बोला कि लगभग सर मुझे 8 से 10 साल से पथरी की समस्या है, मुझे पता है, मैं दिखाती रहती थी, कुछ लोकल लेवल पे मेडिसिन दवा लेती थी, लेकिन जब बहुत दिक्कत बढ़ गई तो फिर मैं दिखाने आई। जब हमको ये कंफर्म हुआ कि इसमें कैंसर की संभावना हो सकती है, तो हमने उसका सारा वर्कअप करा के उसको फिर, क्योंकि कैंसर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो कैंसर अगर फैला नहीं है तो हम उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सारी रिपोर्टों में जब ये जांच हो गई कि अभी कैंसर वहीं किडनी तक सीमित है, बॉडी में नहीं फैला है, तो हमने फिर उसको सर्जरी करने का डिसीजन लिया। एनेस्थीसिया एंड ICU एक्सपर्ट से बात करके हमने उसकी सर्जरी करी और मरीज़ को पूरी तरह से जो उसका कैंसर जो किडनी तक ही अभी सीमित था उसको हमने निकाल दिया और पेशेंट पूरी तरह से अभी फिट है। अभी 1 दिन से ICU में 2 दिन से है, लेकिन वो पूरी तरह से खाना पीना उसका अलाउ हो गया और जल्दी हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। क्योंकि इसमें मेन चीज़ बताने वाली या हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं कि पथरी है तो निकल जाएगी। पथरी निकल जाएगी, छोटी मोटी पथरियाँ निकल जाती हैं, लेकिन जैसे इसके केस में क्या उनको 8-10 साल से पथरी थी, पता थी, इन्होंने इलाज लोकल लेवल पे कराया, उससे बार बार उसको इन्फेक्शन हुआ, मवाद भी बीच में आई और अल्टीमेटली वो कैंसर में डेवलप हो गई। तो इसमें लापरवाही नहीं करें। सबसे ज़्यादा मैसेज ये है कि पथरी को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, खासकर गुर्दे की पथरी को, जो भी मूत्र मार्ग में पथरियाँ होती हैं। और अगर समय पे पता चल जाए, चाहे वो पथरी हो या कैंसर डेवलप हो, उसका पूरी तरह से इलाज है। ये इस तरह के ऑपरेशन जल्दी पहले हमारे जनपद या हमारे मंडल में नहीं होते थे, लोग बाहर लखनऊ, कानपुर या बड़े जो PGI वगैरह है वहाँ जाते थे। जो भी सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज में इस समय उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने उस मरीज़ को काउंसिल किया, पूरी तरह से प्रिपेयर किया। ICU टीम और एनेस्थीसिया टीम से बात करके हमने सफल उसका ऑपरेशन किया है और वो जल्दी मरीज़ ठीक होकर डिस्चार्ज किया। सभी अपना क्षेत्र में यहाँ पर कई तरीके ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? बस यही मैसेज है कि कृपया इन सब चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि अगर पथरी बनती है शरीर में तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। और बहुत सी कॉमन भ्रांतियाँ अपने यहाँ हैं कि पथरियाँ गल के निकल जाती हैं। ये सच बात है। अगर छोटी पथरी है, 2-4-5 mm की पथरी है, तो डेफिनेटली अगर अच्छी तरह से
खान पान में कुछ परहेज किया जाए, पानी में परहेज किया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए, तो चांसेस होते हैं कि वो निकल जाए। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप विशेषज्ञ डॉक्टर के फॉलोअप में रहें। ऐसा नहीं कि एक बार किसी को दिखा दिया, किसी ने कुछ जड़ी बूटी दे दी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोकल लेवल पे ही जो डॉक्टर्स कह लीजिए या जो भी हैं उनके लेवल पे ही देख के लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। आप हमेशा पथरी है या कुछ भी मूत्र मार्ग की दिक्कत है तो अपने विशेषज्ञ को आके दिखाइए और उनको फॉलोअप में रहिए। अगर छोटी पथरी होगी, विशेषज्ञ दवाई लिखेंगे तो खुद ही वो निकल जाएगी, तो एटलीस्ट विशेषज्ञ बता पाएगा। और अगर नहीं निकली तो फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है कि आगे चल के बार बार इन्फेक्शन करेगी, गुर्दे में फिर ऐसे चेंजेस आने लगती हैं कि गांठें या फिर कैंसर में डेवलपमेंट, या फिर गुर्दा ख़राब भी हो सकता है, उसकी वजह से भी गुर्दा कभी कभी पूरा निकालना पड़ सकता है। तो मेरी यही है कि कृपया करके अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें और इसमें लोकल लेवल पे झाड़ फूक या वैद्य ये सब के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। ये बड़ा ऑपरेशन था, मैक्सिमम ये मान के चलिए अगर यही ऑपरेशन आप कहीं दूसरी जगह प्राइवेट सेक्टर में कोई कराता है तो जैसे आईसीयू में मरीज का सारा सेटअप मिला के मान के लिए 2.5-3 लाख रुपए से कम का खर्च नहीं आता। हम लोगों ने मैक्सिमम यूजर चार्जेज और प्लस मान लीजिए मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतने जटिल ऑपरेशन के लिए होती है कि कभी कभी हम लोग को नहीं मिल पाती। लेकिन यह है कि 5-10 हज़ार के अंदर ऑपरेशन